अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आज आपको बताती चलूँ, खूबसूरत नज़र आना और अपने आप को हर चीज़ में खूबसूरत दिखाना। आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपके हाथ पाँव बहुत प्यारे लगने चाहिए, आपके नेल आर्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करवा रही हैं। उसके अलावा जब हम लोग शादियों पर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे बड़े खूबसूरत किस्म के पार्टी मेकअप भी हों तो वो भी बहुत अच्छे हों, और अगर ब्राइडल मेकअप अगर हो रहे हैं तो वो भी ऐसे होने चाहिए कि मेकअप हो और नज़र ना आए पर लुक बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शो पे इतनी सारी खूबसूरत बातें क्यों कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ आज जो आसपास इतनी खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आज मौजूद हूँ A+ सैलून में और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँगी यहाँ कितनी अच्छी सर्विसेज आपको यहाँ मिल सकती है अगर आप यहाँ आते हैं, कितने अच्छे मेकअप आप यहाँ से करवा सकते हैं अगर आप फेशियल करवाना चाहें तो वो भी, और हेयर कट सबसे जो अहम चीज़ होती है किसी भी लड़की के लिए कि हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बाल अगर आपके थोड़े से भी अगर 19-20 हो गए और अच्छी कटिंग ना हुई तो आप यकीन करें जब तक आपके बाल नहीं बढ़ते तो आपको प्रॉब्लम रहती है कि हमारा हेयर कट अच्छा नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हेयर कलर पे जाएं तो हेयर कलर जिस तरह के आजकल फैशन में इन है हेयर कलर, हमें वही सेम हेयर कलर चाहिए होते हैं पर अक्सर सैलून पे हम जाते हैं और हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो यकीन करें आप यहाँ जब आएँगे और जो सोच के आएंगे तो आपको उसी तरह का 100% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बातें तो बहुत सारी हो गई, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनका काम। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, बहुत खूबसूरत सा ना मेकअप हो रहा है और मैं पूछती हूँ इनसे कि अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ये मेकअप है कौन सा, पार्टी मेकअप है? जी, जी, बिल्कुल, ये एक पार्टी मेकअप भी है, बट इसको एज़ ए वलीमा जैसे उसको थोड़ा-सा अगर हम लिबरेट कर दें विद द हाइलाइटर एंड ग्लिटर्स के साथ और लिपस्टिक को थोड़ा-सा फ़ोकस्ड कर दें, तो एज़ ए वलीमा मेकअप भी आप ले सकते हैं और हाई फ़ैशन शूट में भी उसको ले सकते हैं, यानी फ़ैशन शूट के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बेस करके उसको कितना लिबरेट करना है, हाँ, कितना उसको करना है हाई। अच्छा मुझे एक चीज़ और ये पूछनी है कि आजकल कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा बेस जो कि वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती है, बेस उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप क्या समझती हैं कि मेकअप में बहुत ज़्यादा बेस जो है वो ज़रूरी होती है? देखिए मेकअप में या सबसे चंद कोई मेकअप होते हैं जिसमें ज़रूरी होती है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स डिपेंड टोटली ऑन स्किन। स्किन पे डिपेंड करता है कि स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है। बट नाउ-अ-डेज़ बहुत सारे जो हमारी ऑडियंस या आवाम है, उनको इतना सेंस आ गया है कि मेकअप इज़ ओनली फॉर द फीचर एनहांसमेंट, इट्स नॉट फॉर द टू पुट आउट ऑल द थिंग्स ऑन योर फेस, कि सिर्फ हमें मेकअप नहीं दिखाना, वी हैव टू लुक गुड, हमें एक अच्छा नज़र आना है, ना कि हमें मेकअप को दिखाना है। तो मोस्टली आजकल लोगों को इतना सेंस है, बिकॉज मेरे पास ABC क्लास सब लोग आते हैं एंड मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी इन 1-2 ईयर्स में चेंज देखा है कि हर क्लास में लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दे हैव सेंस। हर बंदा यहाँ आता है, वो कहता है बेस नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये टू मच नहीं चाहिए। तो हमारा क्योंकि UK बेस्ड फ्रेंचाइज है एंड वी आर यूजिंग ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का ये होता है कि आप जितना भी आप लगाते हैं इट्स गिव्स द न्यूड आफ्टर ऑक्सीडेशन जैसे ही होती है, उस वक्त मेकअप जैसे देख रहे हैं आपको हैवी लग रहा है, बट एट द लास्ट देन इट विल बी फिनिश। आप इसको देखिएगा बिल्कुल ऑक्सीडाइज बेस हो जाएगा और द फेस लुक सो न्यूड। तो मोस्टली जो आजकल के लोग हैं वो न्यूड इफेक्ट ज़्यादा लाइक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा केकी इफेक्ट नहीं लाइक करते। केकी इफेक्ट का देखें, एक तो ये होता है कि अगर यंग स्किन पे दिया जाता है तो यंग स्किन बहुत मैच्योर फील करती है, ठीक है। अगर आप केकी बेस एजिंग स्किन पे देते हैं देन इट्स गॉट मोर रिंकल्ड, मोर ज़्यादा उसको जो है वो हर पार्ट में रिंकली इफेक्ट दे देता है। तो मेरे पास जो मेकअप होता है, मैं एज को बहुत ज़्यादा कंसीडर करती हूँ कि एज ग्रुप क्या है, प्लस ये है कि आपका कैसे आपको हाईलाइट फीचर हाईलाइट्स करने हैं, आपके फेस को कॉन्टोर कैसे करना है आपको, यानी आई वांट टू गिव द क्या कहना चाहिए कि इसको वर्ड यूज़ करने कि मैं फेस के फीचर को एनहांस करती हूँ, ना कि टू पुट ऑन द थिंग्स, बस ये लगा दें, शेडो लगा दें, जितना भी मेकअप है सब लगा नहीं, हाँ लगा नहीं देना बस। अब देखें, अगर अब मैंने इस हमारी मॉडल जो हैं या जो हम काम कर रहे हैं, देखें इनका ये देखें, जैसे ये आइस बॉल है बाहर, तो हमने इस टेक्निक को यूज़ करना है कि ये मुझे
कम दिखे, अगर लिप्स पतले हैं तो मुझे इन्हांस करने हैं, आइज़ की लेंथ छोटी है तो मुझे लेंथ देनी है, समझ आ रही है ना, नोज़ मोटा है पतला करना है, बहुत पतला है तो थोड़ा सा नॉर्मल दिखाना है, फेस छोटा है तो हाउ टू मेक इट ब्रॉड, अगर बहुत ब्रॉड है तो हाउ टू मेक इट उसको कैसे स्क्वीज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें तो वी डू अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। और प्रोडक्ट हम बहुत हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सारा मीडिया आता है, आप मेरे इंस्टा मेरा फेसबुक देख सकती हैं, हमने ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी का वर्क किया हुआ है, तो आप जो और अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग पर्सनली बहुत लाइक करते हैं मेकअप। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखने वालों के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी, अब इतनी सारी चीज़ें अच्छी आज अगर मुझे मिली हैं तो मैं चाहूँगी कोई अच्छा मैसेज आगे तक भी जाए। होता ये है कि हम जब पाकिस्तान से बाहर कभी जाते हैं तो हम वहाँ के प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा मेकअप है, अब हम पाकिस्तान में अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे, पर कुछ बातें ऐसी भी सुनने को आती है कि वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ों को वो मेकअप सूट करता है जो कि पाकिस्तान में नहीं सूट करता। ये बात आपको किस हद तक बिल्कुल ठीक लगती है, या आप समझती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप वहाँ का और यहाँ के वेदर की बात नहीं है, मेकअप अगर अच्छे ब्रांड का है तो आप यूज़ कर सकते हो? अब ना ये दोनों बातें आपकी मैं 50-50 लूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अब जैसे ना द पीपल आर वेरी स्मार्ट, एवरीबडी हैव अ बिजनेस माइंड एंड द ब्रांड हैव ऑल्सो बिजनेस माइंड, एंड यू नो दे आर पहले आज से, बिकॉज मैं ब्रांड बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने सैलून खोला है, लेकिन मैंने पहले खुद भी ये फील किया था कि हर ब्रांड पहले वहाँ के वेदर के लिए होती थी बाहर, बट नाउ दे आर वेरी स्मार्ट कि उनको एक कंट्री में से नहीं कमाना, उनको पूरी दुनिया से कमाना है। तो हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में कितनी भी अच्छी चीज़ बनती है, लोगों का एक माइंडसेट नहीं है, जब तक बाहर की चीज़ पे एक है हमारा ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बहुत सारे कुछ चीज़ें मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की भी यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छी हैं मेकअप की, वही बात आ जाती है वेदर वाली, वो हमारे वेदर पे बड़ी फिट बैठती है, बट इंटरनेशनली अब ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो है वो वेदर पे नहीं जाती। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्राइमर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि वेदर उनका वो होता है, बट मोस्टली 80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब नॉर्मल हैं। ये आपका सेंस है कि आप उसको कैसे यूज़ करती हैं, आप उसको किस वेदर में, किस स्किन पे, किस एज पे, किस तरह आप उसको अप्लाई करती हैं। तो अब ये चीज़ें हैं, बस 20% आप प्रोडक्ट को क्रेडिट देते हैं, 80% जो है वो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करती है। बिल्कुल जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो दिखानी है, और आज का शो बहुत मज़े का होने वाला है, और मुझे यकीन है ये शो देखते ही आप लोगों ने ज़रूर आना, मैंने तो आना है, और मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या जो भी मुझे देख रहा है इस टाइम, तो यकीनन एक बार आप ज़रूर आएँ, आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो आप हेयर कलर करवाएं, हेयर कट करवाएं या कुछ भी करवाएं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। चलिए जी नाज़रीन, आज जिस सैलून में मैं मौजूद हूँ उनकी ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं शबनम रेहान, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये इतनी खूबसूरत जो आपने दुनिया बसाई है, कितने अरसे पहले बसाई है? पहले तो ये बताएं, ये सजा रहे हैं जो आप लोगों को, लोग कहते हैं कि घर सजाने, पर आप तो बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ सजा के घर भेजते हैं, फिर जब बाद में मेकअप उतरता है, वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, बहुत मज़ा भी आता है सुन के, हालांकि इसमें इतनी कोई हकीकत नहीं है, पर फिर भी सुन के मज़ा आता है कि जब दुल्हन बन के लड़की आती है तो बहुत प्यारी लगती है और सुबह उठते ही चीखें निकल जाती हैं। ये सारे कमाल आप लोगों के होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना स्पेशल डे होता है तो हर लड़की का एक उम्र भर का एक ख्वाब होता है कि बहुत अच्छा दिखना, और जितने भी लोग शादी में आए हुए हैं उन सबसे अच्छा दिखना, सबसे अच्छा दिखना। तो आई थिंक ये एक जेन्युइन विश है लड़कियों की, और हम उसको कम ट्रू करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितने अरसे पहले आपने ये सिलसिला शुरू किया कि अब मुझे इस तरफ आना है और मुझे जो है अपना सैलून बनाना है या इस तरह की सारी चीज़ें करनी है, एक एकेडमी करनी है, मैंने लोगों को सिखाना भी है, और ये सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें लेके आनी है जिनका कराची में लोगों को नहीं पता, तो इसके बारे में आप बताएं, ये सिलसिला कितने अरसे पहले शुरू हुआ? सिलसिला तो बहुत लंबा है, अगर मैं आपको पूरा ड्यूरेशन बताऊंगी तो आप शायद बिलीव ना करें। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट अराउंड 30 ईयर्स। द थिंग इज़ दैट कि मेरे पास जो है फ्रेंचाइज ओन किए मुझे थोड़ा टाइम हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर हियर एंड बिफोर वी वर हैड एट गुलशन ऑलमोस्ट टुगेदर 3 ईयर्स ऑलमोस्ट, बट जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, फिर यहाँ सबसे पहले कराची में किस एरिया में आपने स्टार्ट किया, कौन सा वो एरिया था? देखिए, इससे पहले तो मैं जैसे बहुत लिमिटेड वर्क करती थी बिकॉज ऑफ माय किड्स एंड फैमिली, एंड
This franchise I have been taken since last 3 years before. Okay. So I was used to head at गुलशन में थी. फिर उसके बाद फिर ये हमने अपना साथ साथ प्रिपेयर्ड हो रहा था हमारा ये. तो वी हैव जस्ट मूव हेयर. अभी अक्टूबर में हमने इसकी ओपनिंग की है, 31 अक्टूबर. तो ऑलमोस्ट ये दूसरा ही महीना, दो अब थर्ड स्टार्ट हुए, 2 महीने ही हुए हैं. तो अच्छा मुझे ये बताइए, 2 महीने हुए हैं, बहुत खूबसूरत आपने बनाया है और बहुत ही अट्रैक्शन है इसमें. क्योंकि हम जिस तरह से एक चीज़ कहते हैं कि अगर हम कहीं दावत पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस डिश की तरफ जाते हैं जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, खूबसूरत ज़्यादा होती है, सजी हुई ज़्यादा होती है, कलरफुल ज़्यादा होती है. तो इसी तरह आपके सैलून में स्टार्ट से जब आप देखें तो खूबसूरती नज़र आती है. आपने हेयर कट करवाना है तो उसका अलग आपने एक पोर्शन बनाया हुआ, नेल आर्ट करवाना है तो उसका अलग करवाया हुआ, मेकअप का, और बड़ा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है. हर चीज़ निखरी हुई है आपके पास यहाँ पे. तो मुझे ये बताएं कि वहाँ से जब आप यहाँ शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि आप जब एक जगह एक टाइम देती हैं, फिर उसके बाद जब आप दूसरी जगह, नई जगह जब आप जाती हैं तो थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं. आपको आया ऐसा कुछ हुआ है या नहीं वही अच्छा फीडबैक आपको मिल रहा है, या वो जो आपके पहले कस्टमर्स थे जो आते थे, जो क्लाइंट्स थे, वही यहाँ पे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स वो भी आ रहे हैं. और मैंने आपको पहले बताया कि मैं फ्रेंचाइज ऑन किए मुझे 3 इयर्स हुए हैं. तो आई डू हैव लॉट ऑफ क्लाइंट बिकॉज आई वाज यूज्ड टू लिव इन दिस एरिया. एक कैंट एरिया में मैं रहती थी, तो माई मोस्टली क्लाइंट वाज बिलोंग टू हियर. तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे यहाँ पर भी हैं. और गुलशन से क्या, क्लिफ्टन से, एज यू कैन सी माई पेज, all celebrities and all famous people are coming to me to have a services. जो है बहुत सारे लोग यहाँ सर्विसेज लेते हैं. जब आप हमारे पेज पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन लोग आते हैं हमारे यहाँ. मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ गई. हाँ. अच्छा ये बताएं, स्पेशलिटी क्या है आपकी? कोई ना कोई जिस तरह हेयर का या कुछ? देखिए यूजुअली सलून्स के नाम से या पार्लर के नाम से लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बस मेकअप है, हेयर है. बट ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो कि कोई काम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा है जो हम यहाँ पर नहीं करते, यानी जो ब्यूटी से रिलेट है. इवन के बिकॉज यू कैन सी आर माई लोगो, और ये आप मेरा देख सकती हैं. ब्राइडल मीन कि आपको पता है कि ऑल टाइप ऑफ मेकअप्स हियर. एस्थेटिक, दैट इज़ द मोस्टली लोग अब इससे भी बहुत फेमिलियर है. बट माइट भी कुछ लोगों को इसका नहीं पता. तो शुड आई, तो मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हाट इज़ एस्थेटिक. एस्थेटिक में सारे जो है स्किन के हाई प्रोसीजर्स वगैरह आ जाते हैं, और नॉन सर्जिकल लिफ्ट्स, फीचर इन्हांसमेंट, प्लस ऑल मशीन फेशियल्स. ठीक है, पैन, डर्मा पैन, नेलिंग, मेजो, एंड यू नो एक बहुत लंबी लिस्ट है. बहुत इस पे, यानी आप अगर मुझे 1.5 घंटा भी देंगी तो मैं वो कम पड़ जाएगा. ठीक है. तो एस्थेटिक मीन है कि मेकअप से हम ट्रॉपिकली ट्रीट करते हैं, एंड एस्थेटिक में टू जेन्युइन ब्यूटी विदाउट मेकअप. बस इतना आप समझ लें. ठीक है. तो ये है एस्थेटिक में हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं. हमारी सारी मशीन के काम हैं जो यहाँ से आते हैं, सब हैं. अपार्ट ऑफ दैट हमारी यूके से टीम आती है एवरी मंथ और ऑल्टरनेट द मंथ फॉर, और बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की. और बहुत मीडिया के पीपल भी काम कराते हैं, और बहुत नॉर्मल पीपल भी काम कराते हैं, जिसके अंदर मीडिया कॉन्टोर, फेस लिफ्ट, फीचर इन्हांसमेंट, एजिंग, यानी ऑल टाइप ऑफ वर्क हमारी टीम देती है जो कि हाईली एक्सपर्ट है. वो यूके के भी सेलिब्रिटीज़ का वर्क करते हैं. तो ये हमारी ख़ास स्पेशलिटी है. अपार्ट ऑफ दैट ब्यूटी पे फिर जब आते हैं हम, तो ब्यूटी में यू नो दैट मैनी पेडी, नॉर्मल सर्विसेज जो होती हैं. ठीक है ना. ब्यूटी के अंदर हमारी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सारा कुछ आ जाता है ब्यूटी के सेगमेंट में. इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैंने यानी इसको थोड़ा सा फैमिली में डिवाइड कर दिया है, ताकि मुझे क्लाइंट को, या जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, इतना शायद आपको इजीली समझ नहीं आता, बट ये आप 6 पार्ट देखेंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, इस एक फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाइड है. यानी एक फैमिली के अंदर 50 ट्रीटमेंट है. समझ आ रही है. तो अब थर्ड हमारा ब्यूटी है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. हेयर आ जाता है. अब हेयर में सिर्फ हेयर कट नहीं है अब. ठीक है. हेयर के अंदर मैनी ट्रीटमेंट्स हैं. देखिए आज से 5-7 साल पहले तक बस स्ट्रेटनिंग चाहिए होती थी, बट अब स्ट्रेटनिंग में भी 50 तरह के ट्रीटमेंट आए हैं. ठीक है. डैमेज हेयर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, केराटिन्स, नैनोप्लास्टिक, मैनी थिंग्स. तो हेयर के अंदर हमारा हेयर कट्स हैं. उसके बाद जो है हेयर ट्रीटमेंट्स हैं. हेयर ट्रीटमेंट्स के अंदर डैमेज हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, टेम्परेरी ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, केराटिन, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, ट्रांसमिशंस एंड रिबॉन्डिंग्स, मैनी थिंग्स मोर. ओके. तो फिर ये हेयर में ही आ जाता है. देन सेकंड पे जो इस पे आता है दैट्स द कलर. कलर के अंदर
ओमरे सोमरे बालियाज फॉलियाज बहुत सारी चीज़ें कलरिंग की टेक्निक्स हैं जो कि हम कलर में फिर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ बेस कलर्स एंड नेचुरल कलर, ग्रे हेड कवरेज एंड लुक्स जो भी आपको क्रिएट करने हैं, इन कलर में भी अब आप लुक्स को कैरी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फेस पीआरपी भी आप करते हैं? जी जी बिल्कुल, फेस पीआरपी, हेयर पीआरपी भी हमारे यहाँ होता है। अच्छा, सारे जितने भी मैंने आपको बताया ना नॉन सर्जिकल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं स्टैटिक के, सब हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आगे हम लोग हेयर्स पे, अब नेल पे आते हैं। नेल में हमारे पास है ज़्यादातर आजकल एक्रेलिक है, नेल आर्ट है आजकल बहुत इन है और मीडिया के लोग बहुत लाइक करते हैं, तो वो ये नेल का काम हमारे यहाँ होता है। इसमें जेलिश पेंट है सारे, तो नेल की डेकोर वगैरह है और जेलिश एक्रेलिक नेल्स सारे बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है मोस्टली हमारी एकेडमी। देखिए, एकेडमी को मैं थोड़ा सा 2 मिनट्स ज़्यादा ब्रीफ करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि हम GTI से एफिलेटेड है हमारा, ये दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिस इन पाकिस्तान। GTI से, GTI इज़ अ इंटरनेशनल बॉडी। इस पूरी जो है इसके जो सर्टिफिकेशन है मोर देन 100 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। और इसमें ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई कोर्स करना है, आप चाहती हैं कि आप अब्रॉड जाके काम करें, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से अगर कोर्स करती हैं तो अब्रॉड जाके आपको पता है डॉक्टर्स तक को भी एग्जाम देना पड़ता है और डिग्री लेनी पड़ती है। बट अगर आप मेरे यहाँ से कोर्स करेंगी, मैं आपको GTI की सर्टिफिकेशन दूंगी, यू कैन वर्क एट ब्रॉड एनी कंट्री, आप जाकर काम कर सकती हैं, आपको वहाँ से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। और जो देखें, जो कोर्स आप वहाँ जाके करेंगी दैट विल बी कॉस्ट यू अ लॉट, बिकॉज आप यहाँ से जाएंगी, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, आपका होल्डिंग एक्सपेंस होएगा, फिर वहाँ से लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, और जो फीस आप पे मुझे करेंगी वो फीस विल बी द सेम फीस जो आप वहाँ पे कर रहे हो, लेकिन आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ये सारा मतलब आपका सारा, फिर प्लस ये होता है हमारे, आपको पता है एशियंस में अकेले नहीं जा सकते, आपको साथ चाहिए कोई, तो यानी वो फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आउट ऑफ बजट हो जाती है वो चीजें। आपको अगर वही चीज आपको अपने शहर में अपने ही जगह पे मिल रही तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो वो आप ये एकेडमी में एक्चुअली मैंने ये उन लोगों और बच्चियों के लिए रखी है कि जो कि बाहर जाके काम करना चाहती है और उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, ये हमारे हैं। और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करूँगी कि हमारी एकेडमी में जो कोर्स मैं कराती हूँ जिस तरह से, वो कोर्स एज इट इज़ आप यूके जाएंगी, आपको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड वही मैनुअल मैं कराऊंगी जो वो आपको वहाँ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो कस्टमाइज कोर्स नहीं है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी अकेडमीज यहाँ बनी हुई है, बट दे मेड लोगों की, अब जैसे आप नहीं कुछ हेयर स्टाइल करा दो, बट मैंने बिल्कुल एज इट इज इंटरनेशनल लेवल के उसको कस्टमाइज नहीं किया। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सेम वही, आप ये कोर्स यहाँ करती हैं एंड आप वहाँ करती हैं, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, सेम कोर्स मिलेगा। तो ये हमारी अकेडमी का मेन है। अपार्ट ऑफ दैट हम लोकल कोर्सेज भी कराते हैं, लोकल टेक्निक भी कराते हैं, लोकल भी सारा सिखाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं बाहर जाना चाहते, तो हम लोकल भी काम करा देते हैं। तो पर ये कि एकेडमी मैंने इसलिए रखी है यहाँ पर कि लोगों को आसानी हो जाए, जो कि बाहर जाके काम करना चाहते हैं या जिनको शौक है कि वो इंटरनेशनल क्वालिफाइड हों, तो हम यहाँ सर्विसेज देते हैं। ओके, ठीक है, इस पे अब और भी ज्यादा बात होगी, बल्कि अब जाके हम लोग मैं आपको एकेडमी दिखा दूंगी। बिल्कुल, मैं अब देखूंगी और देखने वालों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो उनका भी ज्यादा वो हो गया है कि अब जितनी सारी बातें हो गई हैं उन्होंने सब देखना है, क्योंकि मैंने जितना बता दिया कि आते ही मैंने देखा और मैं तो बड़ा, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे और मैं आपको ना दिखाऊँ। इसके लिए बस एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक से वापस आऊँगी। वेलकम बैक जी नाज़रीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और अब आप सोच रहे होंगे मैं चलते चलते कहाँ चली गई। मैं चलते चलते यहाँ आ गई और मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछती हूँ, ये इतने खूबसूरत सा एक आपने रूम बनाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये सिटिंग है, ये एक मशीन है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या क्या मतलब यहाँ पे आके क्या शाहकार बनते हैं इस मशीन से? एनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स स्टैटिक क्लिनिक, तो स्टैटिक में दिस इज़ आवर लेज़र रूम, लेज़र मशीन है ये, हेयर रिमूवल। तो आवर मशीन इज़ फ्रॉम यूके
एज यू नो दैट दिस इज़ आई एम रनिंग यूके फ्रेंचाइज, तो हमारी मशीन वहाँ की है एंड इट्स अ रियली रियली गुड मशीन. इसकी जो परफॉर्मेंस है इट्स वेरी क्विक. अगर जैसे नॉर्मली लोग 8-10 सेटिंग्स लेते हैं तो हमारी 6-7 सेटिंग्स होती हैं एंड आवर प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि यूके का है तो आप प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना. ये सबसे पहले इन्होंने बात बता दी है कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई प्राइसेस है और आप ये सोच के ना आए. एग्जैक्टली नहीं, जैसे आपको एम्बियंस से या बहुत सारे लोग मैंने देखा है आते हैं वो डर के मारे चीज़ें पूछते भी नहीं हैं. आप बिलीव मी, आप नीचे हमारी प्राइस लिस्ट लगी हुई है, आप इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हैं. हमारी प्राइसेस एक नॉर्मल सैलून जो एक लोकल सैलून्स होते हैं, बल्कि इवन कुछ चीज़ें उससे भी कम है. बिकॉज मेरा अपना ये है कि मैं बहुत कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में एक बहुत ही आला और हाइजेनिक. अब जैसे आपको पता है पैंडमिक का सीज़न है, तो मेरा माइंड में ये है कि पैंडमिक में हर चीज़ जो है इट शुड बी सैनिटाइज, और जो है वो पूरी की पूरी जो है वो क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन और सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो रीज़नेबल प्राइस में आपको सेफ़ एंड सिक्योर एंड हाइजीनिक जो है वो सर्विसेज मुयस्सर होंगी. ठीक है. अच्छा, मैं पहले तो हेयर होते थे फेस, तो हम लोग जाके बहुत ज़्यादा वैक्स करवाते थे. पहले एक वो था, बहुत ज़्यादा हमें आसान लगता था कि जाके वैक्स करवा लें. पर अब वैक्स की तरफ मैं देखती हूँ कि ज़्यादा लड़कियाँ नहीं जाती, बल्कि वो सिटिंग लेती हैं, यहाँ पे आती हैं और वो लेज़र करवाती हैं, कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है. एनी लेज़र के देखें, मैं लेज़र को बहुत हाईली प्रमोट करती हूँ. लेज़र से सिर्फ आपको देखें, आप मेरे पास आई हैं हेयर रिमूवल, बिकॉज हेयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है. मैं आपको हेयर रिमूवल दूंगी, आपका स्किन टेक्सचर ये लेज़र मशीन जो है लिफ्ट भी करती है प्लस वाइटनिंग भी देती है. अगर किसी पैची जगह है, डार्क हो रहा है, तो यूजुअली आर्म पिट में डार्कनेस होती है. तो मैंने यानी ये मैं पर्सनली इसको सेल आउट नहीं करती हूँ, बट इट्स दिस इज़ अ क्लाइंट रिकमेंडेशन कि हमारा ये स्पॉट भी चला गया. इवन कि एक्नी है, देखें एक्नी अगर है और वो हेयर रिमूवल लेज़र लेता है, तो वो एक्नी भी अगर बैक्टीरियल है तो वो भी चली जाती है. बिकॉज इसलिए कि बैक्टीरिया को लेज़र किल कर देता है, तो एक्नी भी ठीक हो जाती है. बिकॉज मल्टीपर्पज़ लेज़र मशीन, बट मैं जो है वो प्रमोशन उसको ऐसे सेल हेयर रिमूवल करती हूँ, बट उसके साथ यू विल गेट मल्टीपल फंक्शन. ठीक है जी. अच्छा, इस तरफ आती हूँ, थोड़ा सा ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है. अब मैं, क्योंकि मैंने कभी सैलून में बहुत ज़्यादा गई नहीं हूँ, और अच्छा अब इतनी इस तरह की सर्विसेज ली भी नहीं है कि इतना ज़्यादा पता हो, और मेरे हाल से काफ़ी सारे लोगों को ये काफ़ी सारी नई चीज़ें लगेंगी. तो अब आप ये बताएं कि ये नई चीज़ें हैं. नहीं, इट्स नो डाउट इट्स अ न्यू चीज़. इज़ अ पॉलीजन फेशियल. ये जैसे हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन है, इट्स लाइक दैट. पॉलीजन मशीन है, ये मैं यूके से आई है, इसका प्रोडक्ट भी स्पेसिफाइड है. इट्स अ वेरी गुड फेशियल. ये हमने जैसे आपको बताया कि सैनिटाइज़र, हर चीज़ में सैनिटाइज़र पे मेरा बहुत फोकस्ड है. ये भी सैनिटाइजेशन के लिए हैंड वॉश है पोर्टेबल. तो ये यानी ये सारा सेट है, बिकॉज स्टैटिक क्लिनिक रन कर रहे हैं एंड वी डू हैव मैनी टाइप ऑफ एडवांस ट्रीटमेंट है, बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है. ठीक है. अब हम ज़रा पड़ोस में कहीं जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया इनके साथ कि ये एक चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ बस अब यही पूरा शो करना है. बहुत सारे पड़ोसी इन्होंने कमरे बनाए हुए कि वहाँ अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, और अगर आप यहाँ आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लेके, हेयर का अगर आप काम करवाने आते हैं तो वो भी, अगर स्किन के ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो वो भी, आप किसी भी चीज़ के लिए, मेकअप के लिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ करवाने आते हैं तो आपको सारी चीज़ें इस एक जगह, एक सैलून से मिलेंगी. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं. और जाने के बाद मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप 4 लोगों को कॉल करके ज़रूर कहेंगे कि आपने यहाँ आना है. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके. अब दूसरी तरफ जाती हूँ इनके साथ और फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या नज़र आने वाला है. अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं, ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए है, इससे क्या ट्रीटमेंट होता है? ये हमारी जो है फेस स्कैनर है. इसके अंदर आप यहाँ फेस रखते हैं. तो यूजुअली हम किसी भी स्टार्टिंग या कहीं जाते हैं, आप कहते हैं जी आपका मॉइस्चर कम है, आपका ये कम है, तो कुछ लोगों के माइंड में इमीडिएटली आ जाता है कि भाई ये तो इनको तो बेचना है. तो बेसिकली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड टाइप ऑफ मशीन. आप समझ लें स्किन का अल्ट्रासाउंड है. और ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले हम लोग पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लेकर आए थे इसको. इसमें आप फेस यहाँ रखेंगी तो आपको स्कैनिंग रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी स्किन में इवन के एज तक बता देती है. फिर तो लड़कियां जो है बड़ी घबरा जाएंगी, अकेली आएंगी. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अंदर मर्द हजरात नहीं आ सकते. नहीं आ सकते, ये ओनली फॉर लेडीज़ है. तो इसमें यह है कि आपको स्किन का मॉइस्चर, आपका जो भी स्किन में डेफिशिएंसीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी की सारी आपको रिटर्न में प्रिंट मिल जाता है.
क्या बात है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या देखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलके देखें और यकीनन जब हम एक नई जगह जैसे ही शिफ्ट करते हैं और जाते हैं वहाँ पे, तो एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसी तरह यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और यकीनन आप भी यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लेके आएंगे। आज मैं आई हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आएंगे और जब आएंगे तो ज़रूर बताइएगा कि हमने वीकेंड शाइन विद एनिशा का शो देखा था और वहाँ आपके सैलून के बारे में सुना था और हम यहाँ आए हैं। मैं A+ में हूँ यहाँ और आज मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ली है और उससे मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और मेरी एक्नी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और दे डिड एन अमेजिंग जॉब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। इनका काम बहुत तसल्ली से किया जा रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं और सारे प्रोडक्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इनके। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपनी तमाम सर्विसेज यहाँ से लें। थैंक यू सो मच। A+ ब्यूटी पार्लर जो है ये इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। मैं बहुत अरसे से इनका ये पार्लर बहुत यूज़ करती आ रही हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ, सर्विसेज लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या है, किस ट्रीटमेंट के लिए? दिस इज़ अ हाइड्रा मशीन। ये 7 in 1 है एंड हमारी जो एशियन की स्किन के प्रॉब्लम होते हैं एट द टाइम मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ को थोड़ा थोड़ा कैटर करती है बिकॉज ये सारी मशीन हमारे पास इंडिविजुअल भी हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, डर्माब्रेशन है, ये हमारे पास सब अलग से भी हैं, बट इसके अंदर कॉम्बिनेशन है माइल्ड और ये एट ए टाइम जो है आप एक ट्रीटमेंट इंटेंस करा सकते हैं। बट ये मशीन जो है हम सारे ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े एक साथ देते हैं क्योंकि मल्टीपल इशू होते हैं, किसी ओकेजन्स होते हैं, लोगों को एक ही वक्त में सब कुछ चाहिए होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर दैट। और अभी ये ड्राई सीजन के लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी गुड। हाइड्रा मशीन जैसे नाम से आपको पता है। एंड दिस इज़ आवर हाई फ्रिक्वेंसी। ये बेस्ट फॉर द एक्नी स्किन और ये ग्लो बहुत देती है और एक्नी को बैक्टीरिया को किल करती है और स्पेशली रियली गुड फॉर द एक्नी स्किन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, पर उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं इनके साथ मौजूद हूँ, इनसे पूछती हूँ ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा सबसे पहले कि आप यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हैं या आती रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ पे आती रहती हूँ और मैं अपनी सारी सर्विसेज यहीं से लेती हूँ। मेरा तो फेवरेट सैलून है ये। मेरी जितनी भी सर्विसेज होती है, जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं सब यहाँ से लेती हूँ। अभी मैं आई थी अपना एक्रेलिक्स करवाने के लिए क्योंकि मैं हमेशा यहीं से करवाती हूँ एक्रेलिक्स। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी। अच्छा, तो देखने वालों को क्या कहेंगे कि यहाँ आएँ, किस तरह से उनको कैसा लगेगा? मैं तो रिकमेंड करती हूँ अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इवन के यहाँ इस सैलून में आके अपनी सारी ट्रीटमेंट्स करवाएं। जितने भी आपके जो भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे आपको सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अच्छे से मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ ज़रूर आएँ। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये बताइए अभी इस टाइम पे हेयर का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? अभी हम इनकी हेयर जैसे आप देख रही हैं
कि हाफ़ तो ट्रीटेड हैं लेकिन हाफ़ जो है वो फ्रीजी हेयर्स हैं, तो मिक्स एंड मैच है। अगर हम इनको जो है एक सेफ़ एंड सिक्योर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट। उससे ये कि इनके बालों में फ्रिज ऑफ हो जाएगा और हेयर जो है बहुत मॉइस्चर्ड एंड बहुत क्या कहना चाहिए, फ्लोई, जैसे ब्लो आउट का इफेक्ट होता है, इस तरह का हो जाएगा। एंड इट्स रियली रियली गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट कितने मंथ्स के बाद फिर दोबारा लेना पड़ता है? इट्स डिपेंड एनी कि आप इसका टेक केयर कैसा करते हैं। अगर आप इसका अच्छा टेक केयर करते हैं और इसको बैकअप सल्फेट फ्री शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते हैं तो ये 6 महीने बहुत आराम से चलता है। लेकिन अगर आप बैकअप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो ये 2 से 3 महीने लास्ट करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों के डैमेज हेयर हैं या ड्राई हेयर हैं तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है? एनी बहुत बेस्ट है। अपार्ट ऑफ दैट वी हैव सम वेरी वेरी हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट दैट इज़ जो है हाईली डैमेज हेयर्स पे। आप मेरे इंस्टा पे और फेसबुक पे देख सकती हैं कि हमने एक्सट्रीमली डैमेज हेयर्स को भी ट्रीट किया हुआ है विद हेयर ट्रीटमेंट्स। वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि स्ट्रेटनिंग में भी एक ट्रीटमेंट नहीं है और केराटिन में भी एक नहीं है, तो हम बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी और मैनी मोर ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि हम बिल्कुल फ्रिजाइल हेयर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आप A+ ब्राइडल एस्थेटिक के फेसबुक पेज पे और A+ AC पाकिस्तान हमारा इंस्टा का पेज है, इन दोनों पे आप देख सकते हैं कि कितने ट्रीटमेंट हुए हैं और किस हद तक के हमने बालों को, डैमेज बालों को रिपेयर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस ट्रीटमेंट के बाद अगर हम हेयर कलर लेना चाहें तो उसके लिए कुछ दिन स्टे करना होगा या आप फ़ौरन से ले सकते हैं? केराटिन में अगर लीव ऑन केराटिन है तो वो 2 to 3 डेज़ पे डिपेंड करता है। हर केराटिन का डिफरेंट टाइम होता है। आफ्टर वॉश यू कैन हैव अ कलर। कुछ केराटिन ऐसी हैं जो सेम डे वॉश होता है, आप नेक्स्ट डे उसको कलर दे सकते हैं। और सेम डे पर भी अगर अमोनिया फ्री कलर है और बाल हेल्दी है तो सेम डे भी हम कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है बालों पे और प्रोडक्ट पे। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, अक्सर बहुत कम उम्र की जो बच्चियां भी हैं उनके जो हैं ग्रे हेयर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो रूट्स टचअप अगर करने हो या ग्रे हेयर्स हो उसको अगर कलर करना हो तो आप क्या कहते हैं कि कितने मंथ्स के बाद जो है करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है कि हर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर या कुछ तो 1 महीने के बाद भी कलर करती हैं कि नहीं एज तो इतनी नहीं है पर ग्रे हेयर्स है तो एज बहुत ज़्यादा लग रही है। एनी ग्रे हेयर कवरेज के लिए सिंपली यू हैव टू अप्लाई द कलर। एक्सेप्ट दैट आप कलर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर छोटी बच्चियां हैं तो आप कलर की क्वालिटी आप अच्छी चूज़ करें और अमोनिया फ्री बहुत हाई लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं कलर नहीं कराना, बच्चियां टीन एज है, नहीं हम स्किन नहीं ट्रीट, और घर में उल्टी सीधी चीज़ें लगाती रहती हैं, मेहंदी लगा लेंगी, नहीं हम केमिकल। भाई ओरिजिनल मेहंदी में मैं हर क्लाइंट को यही कहती हूँ कि जो जेन्युइन मेहंदी है उसका कोई कलर नहीं होता, दैट यू कैन यूज़ ओनली फॉर कंडीशनिंग पर्पज़। बट जो मेहंदी कलर दे रही है इसमें लॉट्स ऑफ केमिकल। अगर कोई ब्रांड है, कोई कलर है तो वो तो बहुत सारी उस ब्रांड के अंदर जो है रिसर्च हुई भी होती है, बट मेहंदी तो उसमें कोई रिसर्च नहीं हुई भी होती, तो वो मोर हार्मफुल है कंपैरेटिवली द कलर। तो आप ज़रूर अप्लाई करें अमोनिया फ्री सेफ सिक्योर प्रोडक्ट। आप जो है किसी सैलून से आप कराएं। और दूसरी चीज़ ये है कि रूट टचअप डिपेंड करता है, आपने ड्यूरेशन पूछा, देखिए हर बंदे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को रूट टचअप 15 डेज़ में रिक्वायर्ड होता है, किसी को 20 डेज़ में, किसी को मंथ में, किसी को 2 मंथ्स में। एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द रूट टच टाइम ड्यूरेशन उसका डिफरेंट होता है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कोई भी एज हो आप प्रोडक्ट अच्छे यूज़ कराएं। और आप अगर ग्रे हेयर है, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपके बच्चों के बाल फ्रीजी हैं, आपके बच्चों के बाल वाइट हो गए हैं, तो आप उनको देखिए, अब आजकल का दौर ऐसा है, हर बच्ची अच्छा लगना चाहती है और सोसाइटी में सोशल मीडिया से फिर वो कॉम्प्लेक्स्ड हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप बच्ची को कॉम्प्लेक्स्ड करें और वो घर में उल्टी सीधी रेमेडीज़ करें, यू शुड गो टू द सैलून एंड जो भी आपके बजट में अच्छा ट्रीटमेंट आता है अच्छे उससे कंसल्ट करें और आप यहाँ A+ पे तशरीफ़ ले आएँ। तो फिर ये कि आप हाईली उसको ट्रीट कराएं। ट्रीट कराने से आपकी बच्ची विल बी मोर कॉन्फिडेंट और बाल और हेयर विल बी वेरी सेफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आप सोचेंगे कि ये अपने लिए लगता है पूछ रहे, पर नहीं, मैं ऐसा भी है कि कुछ लोग घर में आके भी सर्विसेज देते हैं आपके सैलून से। अगर कोई आपको घर किसी को बुलवाना चाहे कि मेकअप के लिए, फेशियल के लिए या इसके लिए, ऐसी भी कोई सर्विस है या नहीं है, या स्टार्ट करने वाली है? नहीं एनी ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है। बिकॉज देखें, आपने यहाँ पूरा आपने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है। इस एक तो देखें घर के अंदर आप उस तरह सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, और दूसरा देखें
देखें सैलून एक कामिंग, आपने देखा एनवायरनमेंट, आप लोग एंजॉय करने आते हैं, ठीक है, आपके घर बच्चे ये वो उन चीज़ों से लोग गेट इट ओके, दे वांट टू रिलैक्स, दे वांट टू, आप भी अगर आते हैं तो आप अपने एक चिल टाइम गुजारना चाहती हैं, तो एटमॉस्फेयर चेंज आपके लिए मेंटली उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि व्हाट आई थिंक जो सर्विस आप सैलून में ले सकती हैं वो घर पे उस तरीके से आप नहीं ले सकते, बिकॉज देखिए अब नेल्स लग रहे हैं या मैनी पेडी उस चेयर पे हो रहा है, तो देखिए एक लग्जरी चीज़ें हैं वो मैं घर तो नहीं उठा के ले जा सकती ना, घर पे तो फिर आप होम, आप देखिए घर जाएगी हमारी टीम चार्ज भी ज़्यादा करेगी, होम सर्विस जा रही है लेकिन वो इन्जॉयमेंट भी नहीं मिलेगी, वो आपको वो चीज़ें भी कितनी कैरी करेंगे, बेसिक चीज़ों के साथ करेंगे, आई डोंट थिंक सो, मैं इतना लाइक नहीं करती, ना मैं देना चाहती हूँ। अच्छा चलें, अब आप अपनी स्किन का, अपनी हेयर का किस तरह से ट्रीटमेंट करवाती हैं और कितने कितने दिनों के बाद या कितने मंथ्स के बाद लेती है, किस तरह से केयर करती हैं? एनी मैं मोस्टली जो ट्रीटमेंट स्टैटिक ट्रीटमेंट मैं प्रेफर करती हूँ, मैं PRPs लेती हूँ, और भी जैसे स्टैटिक के जो ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल, मुझे रियली वो मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं विदाउट मेकअप अच्छा रहना चाहती हूँ, तो मेकअप से ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो स्टैटिक ट्रीटमेंट पे होता है, ऑन एंड ऑफ जब भी मुझे टाइम मिलता है और जब भी मैं चाहती हूँ कि रिलैक्स फील करूँ तो मैं ट्रीटमेंट्स ऑन एंड ऑफ लेती रहती हूँ, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरह की ट्रीटमेंट अगर आप लें, खूबसूरत हसीन निखरते हुए नज़र आते रहेंगे, और वैसे भी लड़कियां आपको पता है कि कभी 18-20 साल की उम्र से आगे जाती नहीं है। नहीं देखें, एक चीज़ मैं आपको देखें, एक चीज़ मैं आप पर्सनली देखें, ये बीइंग अ सैलून की बात नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप मेरे सैलून आएँ सर्विस लें मुझसे, देखें मैं एक जर्नल सबके लिए एक मैसेज दूंगी कि देखें सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो अनमैरिड हों, चाहे वो माँ हो, चाहे वो एक बीवी के रूप में हो, हर औरत, इवन एक बच्चा तक भी, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी चाहते हैं कि माँ अच्छी नज़र आए, ठीक है, और सबको छोड़ दें, आप जब मिरर में खुद खड़े होते हैं आपका एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और आप खुद को देखकर एनर्जाइज फील करते हैं, तो यू शुड, एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, ठीक है ना, हर बंदे को अपना जो है टेक केयर करना चाहिए। और सैलून में आकर देखिए इसमें ट्रीटमेंट्स वगैरह सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू द बजट अवेलेबल होते हैं। A+ पे आने से पहले आप ये नहीं सोचे कि ये इतना बड़ा सैलून है, इतना महंगा होगा, हमने हर क्लास के लिए प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और हम हर क्लास को कैटर करते हैं और कोई एक्सपेंसिव नहीं है। और ट्रस्ट मी, अगर आप महीने में एक छोटा सा भी ट्रीटमेंट लेते हैं आपको बहुत फ़र्क, आप कोई मशीनरी घर लेकर आते हैं, अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करती हैं, उसको साफ़ सुथरा रखती हैं, कोई उसके ऑयलिंग करती हैं, जो भी है, उस मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ इसी तरह देखिए, हमें एज तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन उस एज को ग्रेसफुली हम ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने खुद भी देखी है, क्योंकि मैं एक जो दूसरे शो पे भी जाती हूँ, मैं बहुत कम एज की बच्चियों को भी देखती हूँ, पर वो अपनी केयर नहीं करती, तो आप यकीन करें कि वो मुझे उनकी स्किन देख के, उनके बाल देख के ऐसा फील होता है कि वो बहुत काफ़ी उनकी एज है, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर रही। और कुछ लड़कियों को मैं ऐसे देखती हूँ कि माशाल्लाह अच्छी एज है, पर वो नज़र, हाँ बिल्कुल, और ये बात आपका, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करूँगी कि अपनी केयर करनी चाहिए। ख़ुद को जब आप देखें तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सबके लिए करें, सबसे पहले अपने लिए करें, उसके बाद देखिए मैं ये कहूँगी कि हर दौर की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, हर दौर की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों को अवेयरनेस है, हर बंदे को जो है पता है कि कैसे अच्छा लगना है, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि उसकी बीवी अच्छी हो, हर बच्चे की ख्वाहिश है उसकी माँ अच्छी हो। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिस हद तक, जिस लेवल तक अपने आप को कर सकते हैं, आप महीने में एक छोटा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि अब लाखों रुपए हों तो ही आप अपनी केयर कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप अपने आप का टेक केयर ज़रूर करें। अच्छा, जाते जाते हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें आप? बस मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं और अपनी केयर करें और अपने आप से प्यार करें, और A+ पे आएँ, और A+ पे ज़रूर आएँ, और प्लीज़ ज़रूर आएँ, A+ ज़रूर विज़िट करें। हाँ, एक बार ज़रूर विज़िट करें और उसके बाद फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं, फिर आपने खुद विज़िट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे आज वीकेंड शाइन विद एनिशा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो एनिशा के नाम के साथ कीजिएगा। फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगी भी कि आपको कितने कम पैसे जो है हमारे नाम पे लिए गए। खैर मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे रिजनेबल इनके प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ये नहीं कि आप वीडियो देख के और ये सारी चीज़ें देख के आप समझे कि भाई हमें तो बहुत सारे पैसे लेके आने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने भी बार बार कहा है, मैंने भी कहा है, रेट लिस्ट भी इनके हर एक चीज़ की मैंने देखी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनासिब लगे। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।